ओके, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम मेनली प्रॉब्लम्स करने वाले हैं एनएलएम एंड वर्क पावर एनर्जी के कंबाइंड प्रॉब्लम्स। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स करेंगे जिनको हम एनएलएम से और वर्क पावर एनर्जी से दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनको जिनको हमें देख के लगेगा कि ये फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है, लेकिन वो वर्क पावर एनर्जी से बड़े सिंपली तरीके से, उस टाइप के हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला, व्हाट इज पावर? पावर क्या होती है, कोई बताएगा? रेट ऑफ द वर्क डन। रेट ऑफ वर्क, यस, रेट ऑफ वर्क, या फिर टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो 1 HP पावर होती थी मेरी 746 वॉट के, 1 किलोवाट पावर होती थी मेरी 3.6 इंटू 10⁶ जूल के, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 3.6 मेगा जूल। 10⁶ को हम मेगा लिख, मेगा। Second question, the distribution of energy when a ball is thrown vertically in upward direction। माना कि यहां से मैं कोई बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा हूं, पहले वो बीच में कहीं यहां पे है, फिर वो टॉप मोस्ट पॉइंट, माना कि ये हाइट है मेरी h, ये है h/2, ये पोजीशन मान रहा हूं 1, अच्छा इसको 1 मान लेते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट 1 है, 2 ये है 3। तीनों पोजीशंस पे मुझे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल नहीं बताओ। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बताओ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो जीरो कितनी होगी? 0। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। या फिर बोलूं कि टोटल एनर्जी के इक्वल होगी। यस सर। सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? हाफ ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, होगी कि नहीं? भाई टोटल एनर्जी का आधा आधा होगा ना, जैसे 100 जूल है तो 50 जूल होगा, 50 जूल होगा तब जाके 100 जूल होगा। सिमिलरली आप बताओगे एट ग्राउंड, ये थर्ड पॉइंट पे क्या होगी काइनेटिक एनर्जी? मैक्सिमम, मैक्सिमम होगी, या फिर मैं बोल टोटल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा यहाँ पे? जीरो 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 जीरो। करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन को बोलो जरा, SI यूनिट ऑफ पावर। वॉट वॉट वॉट। अब देखो हम क्या देखने वाले हैं, हम एक छोटी सी एनालॉजी देखने वाले हैं कि इसमें सिर्फ हम ये देखेंगे क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन वाले में कैसे डायरेक्शन में आपका वेट को तोड़ते हैं, कैसे हमारे कंपोनेंट टूटते हैं, कैसे फ्रिक्शन किधर लगता है, कब मोशन होती है। देखो देखो, अभी मेरा मान लो ये मेरा कोई इंक्लाइंड प्लेन है जिसपे मेरा मास रखा हुआ था, जिसका वेट मेरा mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो वेट मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो इस वेट के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा मेरा mg cos थीटा जो कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन होगा, और एक मेरा mg sin थीटा जो कि पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये ब्लॉक अगर मैंने रख दिया तो ये ब्लॉक कहां मूव करने की कोशिश करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन? कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, डाउनवर्ड। करेगा। किस फोर्स की वजह से जा रहा होगा? कौन लेके जा रहा होगा? sin थीटा। mg sin थीटा। अब मेरा mg sin थीटा इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक पर किधर लग रहा होगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ डायरेक्शन में। यस, ये ब्लॉक मेरा जाना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स लग गया इधर। और देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू mg। म्यू एन होता है, म्यू mg नहीं होता, म्यू एन होता है। और यहां से एन देखोगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। अगर मैं इसको x मानू, इसको y मानू, तो क्या होगा? मेरा n आ जाएगा मेरा mg cos थीटा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू mg cos थीटा इज या फ्रिक्शन फोर्स। आ रही बात समझ में? यस सर। मुझे इस ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरा mg sin थीटा लग रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में मेरा mg cos थीटा लग रहा है, सॉरी म्यू mg cos थीटा लग रहा है, या फिर बोलूं फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स इस ब्लॉक पे कितना लग रहा है? क्या मैं बोलूं नेट फोर्स मेरा इस ब्लॉक पर लग रहा है mg sin थीटा माइनस के फ्रिक्शन फोर्स? होगा कि नहीं? यस सर।
हमारा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या मेरा नेट फोर्स इक्वल टू ma होता था? F इक्वल टू ma, F नेट इक्वल टू नहीं, यस सर। F नेट की जगह क्या पुट कर दिया? ma पुट कर दिया। F नेट की ma पुट किया, mg sin थीटा की जगह mg sin थीटा माइनस fr की जगह पे म्यू k इंटू n, और n हमने क्या निकाला है? n हमने क्या लिया? mg cos थीटा। तो यहाँ पे mg क्या cos थीटा। sin थीटा माइनस म्यू k mg cos थीटा। अब आप देखोगे mg कॉमन आ जाएगा इधर, mg ये a है, mg कॉमन आ गया, तो mg sin थीटा माइनस म्यू के sin थीटा, mg sin थीटा ये माइनस म्यू के cos थीटा। अब आप देखोगे m से m कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो आपका बचा a इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। ये आपका एक्सेलरेशन निकालने का तरीका रहने वाला है आगे चल के इंक्लाइंड प्लेन पे, इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलरेशन निकालने का तरीका रहने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ब्लॉक जब गिर रहा होगा नीचे की तरफ स्लाइड होके, इसका एक्सेलरेशन g से ज्यादा होगा या g से कम होगा? सर जी से कम होगा। जी सर। कम होगा। क्यों होगा? देखो कम होगा। बता रहा हूँ, ये मैच बॉक्स देख रहे हो, मैच बॉक्स, इसको देखो मैं वर्टिकली गिरा रहा हूँ, ये मेरा जी एक्सेलरेशन है, ये किससे गिर रहा है? जी एक्सेलरेशन से गिर रहा है कि नहीं? गिर रहा है कि नहीं? यस सर। देखो बहुत बहुत कम टाइम पे मेरे इस हाथ पे आ जा रहा है, बहुत कम टाइम में। लेकिन अब देखोगे इस पे जब मैं रख रहा हूँ, देखो इंक्लाइन प्लेन भले ही है, देखो जी एक्सेलरेशन से कम से गिर रहा है, बड़े आराम से आ रहा है, चिल मार के आ रहा है इसके ऊपर, इसके ऊपर चिल मारते हुए आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? यानी कि ये जो ए एक्सेलरेशन है वो मेरा जी से कम है जब फ्रीली फॉल है, फ्रीली है, कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाए तब क्या होगा भाई? अगर कोई ब्लॉक सर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जीरो जीरो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करने लग जाए तो एक्सेलरेशन जीरो, तो एक्सेलरेशन को जीरो पुट करोगे तो जी जीरो हो जाएगा, तो हमारा जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू के जी कॉस थीटा, यहाँ पे जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू म्यू के आ गया। आपको याद हो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में हमने म्यू इक्वल टू टेन थीटा प्रूव किया था, यस सर। याद है? सर। पुरानी याद है ये, याद है। आगे बढ़े, क्लियर हुआ ये कैसे कैसे हमारे फोर्सेस लगते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो? अब ये कंडीशन तो रही हमारा खुद ब खुद ब्लॉक मेरा नीचे की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन अगर इस बार ऐसी कंडीशन हो तो मैं क्या कर रहा हूं, इस ब्लॉक को, ये जो है ना मेरे सामने मैच बॉक्स, हाँ ये जो मैच बॉक्स है, मैं इस मैच बॉक्स को देखो, ये जाना चाह रहा है नीचे की तरफ, ये मैच बॉक्स जाना चाह रहा है नीचे की तरफ, देखो नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन मैं इसको पकड़ के ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, पकड़ के इसको ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ। अब इस वाले पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। यस, मैं यही समझाना चाह रहा था कि हमेशा इंक्लाइंड प्लेन पे ये ध्यान नहीं रखना है कि मेरा इंक्लाइंड प्लेन है तो मेरा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड मतलब अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हमेशा जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करने की कोशिश कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स। आ रही बात समझ में? यस सर। उसके अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लगने की कोशिश करता है। तो आप देखोगे ये मेरा ब्लॉक है, mg मेरा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो देखो फ्रिक्शन बॉल ब्लॉक मेरा इधर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स इसका मतलब इधर लगेगा। तो हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा? अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा? क्या दोनों फोर्स जुड़ जाएंगे भाई? दोनों यार दोस्ती हो गई दोनों में, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यस क्या सर। बोलोगे? mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा होगा कि नहीं? ये बताओ। यस सर। mg sin थीटा प्लस म्यू mg थीटा cos थीटा, सॉरी। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे ब्लॉक का? ब्लॉक का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, कैसे निकालोगे? एफ नेट इक्वल टू एम ए कैसे निकालोगे? ए इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम, तो एफ टोटल अपॉन एम, एफ टोटल क्या है मेरा? एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के एम जी कॉस थीटा। तो देखो यहां से एम कॉमन लिया, यहां से एम कॉमन लिया, इससे ये कट गया, तो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया ये। आई बात समझ में? यस सर। और
ये चीज आपका फ्रिक्शन फोर्स के साथ में इंक्लाइंड प्लेन पर जब मूव कर रहा है उसके लिए हो गया। अभी देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन कम से कम एक क्वेश्चन तो हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम से भी करेंगे। इंक्लाइंड प्लेन का फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे। देखो इसको हम वैसे भी कर सकते थे कि जैसे मान लो कि यहां से मूव कर रहा है मेरा, तो मेरा क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मान लो इसकी हाइट है मेरी h, तो क्या होगा mg mgh इक्वल टू वर्क डन बाई फ्रिक्शन। mgh इक्वल टू वर्क डन बाई द फ्रिक्शन। ये हमारा अभी करेंगे, इस बेस पे एक क्वेश्चन करेंगे, तब आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, जरा आंसर करो इसको, करो भाई। हुआ किसी का क्वेश्चन, आया आंसर? नो सर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो अगर आपको कभी 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 क्वेश्चन समझ में ना आया करे तो बोल दिया अगर सर कुछ हिंट दे दो ना, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप एग्जाम में नहीं बैठे हो जो मैं बोल दूंगा आपकी कॉपी छीन लूंगा चीटिंग करने के लिए बोल रहे हो, ऐसा मैं नहीं करने वाला। आप अगर हिंट के लिए बोलोगे मैं हिंट दूंगा, आप लेकिन खुद सॉल्व करो। देखो चलो हिंट दे देता हूं। A block of mass m is placed on a horizontal surface। एक ब्लॉक मास m का है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। जैसे मान लो ये रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये रस्सी से कनेक्टेड है ऐसे करके, और इस जगह पे एक जॉइंट बना हुआ है जिससे एक ब्लॉक नीचे की तरफ कनेक्टेड है, एक रस्सी ऐसे करके कनेक्ट। तो इसमें होगा क्या कि जो टी टेंशन आपको दिख रही है, ये इस टी के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो तो बैलेंस करेगा वेट को डब्ल्यू को, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इक्वल टू होगा जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा हमारा एम मास पे, मास एम पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उसको बैलेंस करेगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब जरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के जरा देखो एक बार, करोगे या फिर मैं करवाऊं, बताओ मुझे। अंदर से आवाज, आपकी मन की आवाज सुनाई दे रही है, सर आप ही करवा दो। करवाऊं क्या? Yes, sir. यस सर। मुझे पता था, मुझे आपकी मन की आवाज सुनाई दे गई थी।
आपके मन में जोरों जोरों से बोल रहे थे, आप मन ही मन में बोल रहे थे, बड़ी तेज तेज बोल रहे थे कि सर करवा दो, सर करवा दो, सर करवा दो। देखो ये मेरा टी है, टी के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, क्या होगा, टी कॉस थीटा होगा कि नहीं, यस सर। एक इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा मेरा टी टी साइन थीटा। अब जैसा कि हमें पता है कि जो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस पॉइंट का, तो मेरा क्या बनेगा, देखो इधर इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, कोई बताएगा मुझे, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू एम जी, म्यू न्यूटन। म्यू एम जी, यस, क्योंकि वेट लगेगा मेरा नीचे की तरफ, सीधा एन लगेगा इधर, तो मेरा एन होगा एम जी के इक्वल, तो म्यू एम जी। तो आप इस टी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इस वाले पॉइंट का, तो देखो अब फ्री बॉडी डायग्राम में क्या बनेगा, ऐसे करके बना दो, इधर मेरा फोर्स लग रहा होगा म्यू एम जी, इधर मेरा लग रहा होगा टी कॉस थीटा, और इधर लग रहा होगा टी साइन थीटा, इधर लग रहा होगा डब्ल्यू। अब आपको लेफ्ट जो हमारे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल कर दो, वर्टिकल वर्टिकल इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो नाउ अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो टी साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, म्यू एम जी, म्यू एम जी और टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू के डब्ल्यू। इक्वल होगा कि नहीं, यस इक्वेशन सर। वन इक्वेशन टू, अब कर दो डिवाइड फर्स्ट ऑप्शन। इक्वेशन वन बाई टू, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर दो, क्या करोगा, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन डब्ल्यू। देखो टी से टी कैंसिल हो गया, थीटा क्या है हमारा यहाँ पे 30 डिग्री है ना थीटा, यस अरे सर। यही 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पे क्या कर दो, साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30, टेन 30, यस टेन सर। टेन 30 इक्वल टू क्या होगा, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो देखो म्यू एम जी बाई डब्ल्यू, तो आप म्यू निकालना है, आपको म्यू निकालना है, तो क्या होगा, डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा, ये एम जी नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन √3 mg, दिस इज योर करेक्ट आंसर, W अपॉन √3 mg, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है, ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो। अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप मेरे से बोला करो, मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को खुद समझने की कोशिश करें, खुद समझने की कोशिश करें, और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो पूछने में कोई शर्माने की बात नहीं है, सर कुछ क्वेश्चन में हिंट दे दो या फिर कुछ समझा दो। चीटिंग करने से अच्छा है कि आप मेरे से हिंट लेने के बाद सॉल्व करें क्वेश्चन, सर हिंट दे दो। हाँ हिंट, ये ऐसे ऐसे करके बोला करो एकदम हिम्मत के साथ। देखो अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, एक एम मास का ब्लॉक है, चिल करके मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड, चिल था बंदा, आराम से 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ के जा रहा था, इज सब्जेक्टेड रिटार्डिंग फोर्स 0.1x जूल पर सेकंड का, जूल पर मीटर का। जब वो जा रहा था तो रास्ते में कोई एक फोर्स मिल गया जो कि उसकी अपोजिट, रिटार्डेशन, देखिए रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग का मतलब होता है कि जो डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स, वो ऐसे जा रहा है फोर्स ऐसे लग रहा है, वो ऐसे जा रहा है फोर्स ऐसे लग रहा है, इसका मतलब इस फोर्स को हम नेगेटिव लेंगे जब सॉल्व करेंगे। तो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, एक वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है, 0.1x जूल पर, ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम x इक्वल टू 20 मीटर से 30 मीटर, कितना मूव कर रहा है, x इक्वल टू 20 मीटर से 30 मीटर तक की डिस्टेंस के बीच में ही लग रहा है, ना तो पहले लग रहा था ना बाद में लग रहा है, इसी बीच में वो फोर्स लग रहा है। इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तब उसने बोला है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। आपको हिंट में देता हूं, कंसेप्ट लगेगा वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब है
वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Yes, sir. वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, हाफ एम बी स्क्वायर लगा दोगे, इनिशियल वेलोसिटी v1 दी हुई है, और वर्क डन आप निकालोगे वेरिएबल फोर्स के वर्क डन से, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, और एफ को आप लोगे नेगेटिव क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है, एफ को लोगे नेगेटिव, रिटार्डिंग फोर्स है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, तो आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी वहां से निकाल सकते हो। करो जरा। हो रहा है बेटा क्वेश्चन? Yes, sir. कितना टाइम लगेगा? थोड़ा सा बचे। ठीक है, करो करो एक बार। Option B. जस्ट वेट, आंसर आपका जो आंसर आ चुका है वो लोग हैंड रेज करें जिनका आंसर आ चुका है। वीना का आंसर आ चुका है ऑप्शन बी। कृतिका क्या आंसर आया बेटा? सर ऑप्शन डी। अच्छा, कृतिका कौंडल का क्या है? सर ऑप्शन ओके, 3-4 बच्चों का आंसर आया है अभी। चलो ठीक है, फिर मैं करवाता हूँ इसको। देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। देखो इसको आराम से क्वेश्चन को करेंगे, जरा ध्यान से करिएगा, ठीक है। मास कितना दे रखा है? 10 kg, 10 kg मास दे रखा है। मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इनकी उसने इनिशियल वेलोसिटी दे दी मेरी 10 मीटर पर सेकेंड। उसने बोला इज सब्जेक्टेड टू
रिटार्डिंग फोर्स F इक्वल टू 0.1 जूल पर मीटर। तो उसने F दे दिया है कितना, 0.1 जूल पर मीटर F दे रखा है। अब देखो रिटार्डिंग फोर्स है, इसीलिए हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव का लेंगे, हम लेंगे माइनस के 0.1 जूल पर मीटर। और इसने डिस्टेंस कितनी देखी, किस किस के बीच में, अगर x इनिशियल 20 मीटर है और x फाइनल कितना है मेरा 30 मीटर है, इसके बीच में लग रहा है ये फोर्स। तो उसने पूछा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन किसके इक्वल होता है मेरा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। होता है कि नहीं होता है बताओ। Yes, Yes, sir. वर्क डन मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है मेरा। तो वर्क डन यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। तो वर्क डन को क्या लिख सकता हूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, लिख सकता हूं कि नहीं। Yes, sir. तो मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरी हो जाएगी वर्क डन माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। प्लस प्लस होगी, सॉरी इसको इधर भेज दिया प्लस। तो देखो आपको याद हो एक कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता था कि नहीं। Yes, sir. Yes, और sir. वेरिएबल फोर्स के लिए क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ Integrate. एक्स या एफ डी टी, इंटीग्रेशन फॉर्म में होता था कि नहीं होता वेरिएबल फोर्स के लिए। Yes, yes, yes. sir. तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ, इनिशियल कंडीशन क्या है 20, फाइनल क्या है 30, 30 एफ 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 कितना है minus मेरा माइनस के 0.1. 0.1 एक्स डी एक्स प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ एम And वी V इनिशियल का। scale. कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। No, no. sir. No. ठीक है, अब देखो माइनस के 0.1 आगे ले लो, माइनस के 0.1 मेरा आगे आ गया। अब ब्रैकेट में क्या होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये 20 लोअर लिमिट 30 अपर लिमिट प्लस हाफ m कितना है मेरा 10, v 10. कितना है मेरा 10 का स्क्वायर। 10. अब आप देखोगे माइनस के 0.1 ब्रैकेट में अपर लिमिट अप्लाई करो पहले, 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्लस 2 से 5 टाइम्स 5 इंटू 100, 500, अरे 10 का स्क्वायर 100 होगा ना। Yes, sir. अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, माइनस के 0.1 इंटू, इधर देखो क्या आएगा, 330 का स्क्वायर क्या होगा 900, 900. Yes, sir. 900 डिवाइडेड बाई 2, 900 डिवाइडेड बाई 2 450, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 450 माइनस 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, 400. 400 डिवाइडेड बाई 2, 400 डिवाइडेड बाई 2 200, 200 प्लस 500। अब आप देखोगे तो 450 माइनस के 200 कितना आएगा, माइनस के 0.1 मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा 250 आएगा कि नहीं आएगा, Yes, sir. प्लस के 500। तो यहां से आप देखोगे कि मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल चल रहा है इधर, के ई फाइनल। तो आप देखोगे कितना आएगा, माइनस के 25 प्लस के 500। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, सॉरी 750 बोला मैं, 475 जूल, यही आ रही है क्या। Yes, Yes, sir. sir. ए आया था वो वेल एंड गुड, और जिनका ऑप्शन मान लो किसी का बी, किसी का सी, किसी का डी, क्या उनको अपनी मिस्टेक समझ में आई कि उनकी क्या मिस्टेक हुई थी एक्चुअली में। Yes, sir. Yes, sir. और समझ में ही नहीं आया था क्वेश्चन, किस क्वेश्चन में करना क्या है, क्या उनको हवा लगी कुछ, ये बताओ, उनको लगी क्या कुछ हवा। Yes, sir. हाँ, किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। No, sir. No, sir. No, sir. जरा ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो।
थोड़ा फास्ट करो इस क्वेश्चन को बेटा, अभी 2 क्वेश्चन बाकी और हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू। ऑप्शन म्यू सी। दे रखा है कोफिशिएंट। हाँ, कौन सा आंसर बेटा? सी। बी या डी? सी। ओके, बिटवीन ए एंड बी, ए ब्लॉक का मास दे रखा है 2 kg, और उसने ए ब्लॉक और ग्राउंड जो सरफेस है उसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी? बी ब्लॉक का कितना मैक्सिमम मास हो सकता है सो दैट टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव, मूव ना करें, सिस्टम हमारा स्टैटिक कंडीशन में रहे? कितना मास हो सकता है उसका कि मेरा सिस्टम स्टैटिक कंडीशन में रहे? स्ट्रिंग एंड पुली एज्यूम टू बी अ फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस मान लिया उसको हमने। हाँ कृत्या, क्या आपका क्या आंसर है आपका? कृत्या कौंडल, कृतिका कौंडल बेटा। हाँ कृतिका बताइए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। और किसी का आया क्या? शिवोम? ऑप्शन डी। डी। ऑप्शन बी आया है, ओके। चलो ठीक है, मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, एक्चुअली में क्या है, जब आपका सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रह रहा है तो क्या इसका एक्सेलरेशन 0 होगा? एक्सेलरेशन अगर 0 है, इसका वेट किधर लग रहा है मेरा? mg। टी मेरा ऊपर की तरफ लग रहा है। सिमिलरली ये मेरा टी, टी इधर लगेगा, इधर लगेगा, क्या इधर भी टी लगेगा? टी इधर लगेगा यस कि सर। नहीं? इसका यस वेट सर। कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ mg। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ n। क्या इसको फ्रिक्शन फोर्स पीछू की तरफ लगेगा? fr। यस सर। कितना होगा? म्यू एम जी के इक्वल जी। होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो नो सर। अब फॉर ब्लॉक ए, फॉर ब्लॉक ए ब्लॉक के लिए अप्लाई करता हूं पहले मैं। अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। जीरो। इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमेशा नेट फोर्स 0 होता है, तो नेट फोर्स 0 करने के लिए क्या होगा? मेरा टी माइनस के एफ आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। टी इक्वल टू मतलब फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल। फ्रिक्शन फोर्स कितना है मेरा? म्यू एम जी, है कि नहीं है? यस यस सर। सर। दो। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया? म्यू कितना है मेरा? 0.2। ए ब्लॉक का मास कितना है मेरा? ए ब्लॉक का 2 kg। जी कितना 2 है मेरा? kg। 10। कितना आ गया? कितना आ गया ये? 4 न्यूटन। टी की वैल्यू यस सर। की नहीं है, टी की वैल्यू। अब फॉर ब्लॉक बी पे आ जाओ। फॉर ब्लॉक बी, मूव कर नहीं रहा है, मूव कर नहीं रहा है, इसका मतलब इसका वेट मेरा एम बी इंटू जी इक्वल टू, इधर मेरा टी लग रहा है तो मेरा क्या होना चाहिए? टी इक्वल टू एम बी इंटू जी, क्योंकि रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे है तो ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। टी कितना है मेरा? 4 न्यूटन। एम बी मुझे पता करना है, जी मेरा 10 है, तो एम बी कितना आ गया? 0.4 kg इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। सिमिलरली ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो जरा। द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन of inclination theta is perfectly smooth.
while lower half is rough। एक बात बताओ, इसके लिए फिगर बनाता हूं मैं पहले। जैसा कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, कोई इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल दे रखा है। इसमें आधा तो हमारा स्मूथ है, लेकिन आधा हमारा रफ सरफेस है। ये आधा हमारा रफ सरफेस है, ठीक है। देखो, यहां से लेके यहां तक की टोटल लेंथ है इसकी कितनी, एल। और ये वाली जो लेंथ है यहां तक जो लेंथ है वो कितनी है, L/2। यहां पर अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है मान लो, तो उसका वेट मेरा mg इधर लग रहा है, mg cos थीटा इधर लगेगा, बोलो। देखो, mg sin थीटा cos थीटा में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतने क्वेश्चन कर लिए हमने, mg sin थीटा cos थीटा में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस वाले सरफेस पे यहां से मान लो इसको पॉइंट ए मान रहा हूं, इसको बी मान रहा हूं, इसको सी मान रहा हूं। तो एक बात बताओ, ये mg sin थीटा है, क्या ये हमेशा ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा? Yes, sir. Yes, sir. करेगा कि नहीं करेगा? यानी कि ये फोर्स हमेशा वर्क करेगा ए से सी तक, वर्क इसको नीचे की तरफ खींचने के लिए। लेकिन आपको एक फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा बी से सी तक। उसने बोला है ए पॉइंट पे ब्लॉक रेस्ट पे था और सी पॉइंट पे भी फाइनल में आने के बाद में ब्लॉक रेस्ट पे हो जाना। क्या जो मेरा वर्क डन बाई mg sin थीटा है वो इक्वल होना चाहिए मेरा वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स के, तभी हमारा रेस्ट से स्टार्ट हुआ और फाइनल में रेस्ट में हो गया। Yes, sir. तो हमारा इनिशियली क्या है, हम बोलेंगे कि वर्क डन बाई mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू वर्क डन बाई फ्रिक्शन। वर्क डन बाई mg sin थीटा क्या होगा, mg sin थीटा इनटू लेंथ कितनी जा रहा है, ये एल लेंथ पे काम कर रहा है, तो एल इक्वल टू, और इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, म्यू mg cos थीटा, cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्या होगा, म्यू mg cos थीटा इनटू Ly, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इतने पे लगेगा ना Ly2 पे बस। यस सर, नो? Yes, sir. अब देखो आप, mg से मेरा mg उड़ गया, L से मेरा L उड़ गया, बचा क्या, हमें चाहिए म्यू। म्यू चाहिए हमारा, बचेगा, देखो बचेगा ये, बचेगा मेरा इधर साइन थीटा बचेगा, इधर क्या बचेगा, म्यू कॉस थीटा बाई 2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरा म्यू आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2 tan थीटा। म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा। आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Yes, sir. आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. और देखो, नीट का 2013 का क्वेश्चन है ये, नीट 2013 का। सिमिलरली एक और आया नीट 2016 का क्वेश्चन, इसको करो जरा। अ बुलेट ऑफ मास 10 grams मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। स्ट्राइक अ वुड ब्लॉक ऑफ मास 2 kg विच इज सस्पेंडेड by a light inextensible string of length 5 meter. As result, the center of gravity of block found to be raised by 10 centimeter। देखो उसने बोला क्या है, एक्चुअली इस क्वेश्चन की फीलिंग लेते हैं। ठीक है, मैं अपने हाथ से बताता हूँ। देखो, ये एक वो है, रॉड लटकी हुई है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसकी लेंथ दे रखी है कितनी, 5 मीटर। 5 मीटर लेंथ दे रखी है स्ट्रिंग की। यहां से कोई गन आई, बुलेट आ रही है, बुलेट आके इस ब्लॉक इसमें घुस रही है, इसमें घुस रही है, उस निकल जा रही है बस से। तो ये क्या कर रहा है, क्या ये वाला हाथ मेरा ऐसे जाएगा, इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई बुलेट जब जाएगी इससे पार होके, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, हाथ जाएगा? Yes, sir. कितना जाएगा, कितना जाएगा, डिपेंड करेगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसको क्या मिली है, इसी पे डिपेंड करेगा। अगर इसको ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी मिल गई तो ऐसे यहां तक चला जाएगा, अगर इसको कम मिली तो यहाँ पे जाके लौट आएगा, या फिर और बहुत ज्यादा मिल गई तो ऐसे जाके पूरा चक्कर खा जाएगा।
आ जाएगा कि नहीं? पूरा Yes, चक्कर sir. भी तो कंप्लीट कर सकता है कि Yes, नहीं? sir. बोलो। Yes, sir. मतलब इसको पता कब चलेगा? ये कितना ऊंचाई तक गया? उसने बोला 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक गया है, तो क्या मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकता हूं 10 सेंटीमीटर से? Yes, Yes. sir. क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता करनी है, और जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0. जीरो। यस, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, और मोशन अंडर ग्रेविटी के काम कर रहा होगा ये। Yes, sir. मोशन अंडर ग्रेविटी में काम कर रहा होगा ये। होगा कि नहीं ऐसा? Yes, sir. Yes. इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं पता करूंगा देखो पहले हम बोलते हैं कि हमें दिया क्या क्या है, ठीक है। पहले मास ऑफ बुलेट दे रखा है कितना? 10 ग्राम। 10 ग्राम. और वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखा है मुझे कितना? 40 ग्राम, 400 मीटर पर सेकंड। मास ऑफ ब्लॉक, कैपिटल एम ले रहा हूं उसको, 2 kg दे रखा है। 2 kg. या फिर एक काम करते हैं ना, इसको स्मॉल एम ले लेते हैं, इसको कैपिटल एम, ठीक है। और लेंथ कितनी दे रखी है? 5 मीटर। 5 मीटर. और हमारी जो स्मॉल लेंथ यानी कि एक्स, एच एच बोल देते हैं, एच एच कितना दे रखा है? उसने देखो वर्टिकल हाइट बताया, उसने बोला है कि वर्टिकल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, वर्टिकल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे रखा है उसने। अब देखो मुझे इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। फॉर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या करूंगा? v इक्वल टू, देखो v स्क्वायर, कोई ऐसी इक्वेशन लगाओ जिसमें h आए, u आए, v आए और s आए, t ना आए। तो कौन सी होगी? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v मेरी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। v मेरी जीरो होगी भाई। जब मेरा ब्लॉक यहाँ पे होगा तो मेरा जीरो होगी ना उसकी वेलोसिटी, तो ये तो Yes, मेरी sir. जीरो हो जाएगी। u स्क्वायर मुझे पता करनी है, माइनस 2 इंटू जी की जगह पे, ए की जगह पे 10 रख दो। माइनस बेटा जी, जी देखो ये ब्लॉक, ये मेरा ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी को -10 लेते थे कि नहीं लेते थे? याद है? मोशन अंडर ग्रेविटी। Yes, तो जी sir. को मैंने ए को -10 ले लिया, जी की इक्वल। और एस कितना दे रखा है उसने? एच कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसको इसको उधर ले जाओ तो u स्क्वायर मेरा आ जाएगा, ये 10 से 10 कट गया, 2 हो गया, ये जीरो इस पॉइंट से हट गया ना, तो u मेरा आ जाएगा √2 मीटर पर सेकेंड। बोलो, यानी कि जो मेरा ब्लॉक था उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई? √2 मीटर पर सेकेंड। √2 मीटर उसने पर सेकंड. बोला क्या है? द स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इमर्ज हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ब्लॉक। उसने बोला है कि जब ब्लॉक से पार होके जब गन निकल जाती है ना, उस साइड से निकल जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उसकी वेलोसिटी क्या होगी? एक बात बताओ कि जब बुलेट आ रही होगी ब्लॉक से टकराने से पहले, क्या उसके पास कुछ मोमेंटम होगा? Yes, sir. Yes, sir. होगा मोमेंटम, उसके पास कुछ मोमेंटम होगा। अब वो कुछ मोमेंटम लेके आ रही है, इस ब्लॉक से टकराई, इस ब्लॉक से टकराई, इसको कुछ मोमेंटम दिया, कुछ मोमेंटम लेके पीछे की तरफ बाहर निकल गई। अकॉर्डिंग टू Yes, लॉ ऑफ sir. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या टोटल मोमेंटम मेरा कांस्टेंट रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? Yes, sir. तो मैं बोलूंगा फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू, या फिर बोल दो कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लिख देता हूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या मेरा इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू वी ऑफ ब्लॉक प्लस कैपिटल M इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इक्वल टू, ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कब है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, यानी कि अब इनिशियल मोमेंटम हो गया, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मास इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ क्या? बुलेट। या फिर Bullet. बोलूं, इसको ले लेता हूं वी बी डैश प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ
ब्लॉक। Block. अब क्या थी मेरी, यू थी कि नहीं थी। अब जरा एम कितना मेरा 10 ग्राम है, 10 ग्राम को क्या लिखोगे 0.01 kg लिखोगे कि नहीं। Yes, sir. इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है इनिशियली 400। 400. अब देखो जब बुलेट ब्लॉक से नहीं टकराई थी तो ब्लॉक की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी कि नहीं थी, रेस्ट पे था कि नहीं था ये ब्लॉक, Yes, रेस्ट sir. पे था ना। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फाइनल मोमेंट, फाइनल 0 पॉइंट मास इसका क्या है 0.01 इंटू वी बी, मुझे पता करना है वी बी डैश प्लस मास कितना है मेरा, ब्लॉक का मास कितना है 2 kg, 2. वेलोसिटी कितनी है √2। Root हाँ 2. बेटा बताओ बताओ, बोलो बेटा, कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आया सबको। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अब जरा देखो इसको इधर ले जाओ, इधर मेरा क्या हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई अगर मेरा 400 में करोगे तो ये दोनों जीरो हट जाएंगे, तो क्या बचेगा 4 माइनस 2√2 इक्वल टू 0.01 वी बी डैश। यार इसको सॉल्व करोगे तो वी बी डैश इक्वल टू मेरा आ जाएगा 4 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 0.01। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपका आ जाएगा लमसम 120 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो किसी को कोई दुविधा है इसमें, No, sir. No, sir. क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो ये आपके लिए 3 प्लेट मिठाई की है, अच्छी वाली मिठाई है, मीठी वाली है, विद शुगर फ्री मिठाई है, इसको खा लीजिएगा, खा लोगे। सर ये पिछले क्वेश्चन ही है जो पिछले उस दिन दिए थे आपने। ओके ओके ओके, चेंज कर लो, चलो ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन, अब हमने आज क्या क्या किया है, चलो बताओ क्या क्या किया है आज। सर पहले Downward sliding on the हम्म? inclined plane. आज हमने Downward देखा है, क्या बोल रहे हो, upward sliding on the front line. स्लाइडिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। और क्या किया है questions. क्वेश्चंस। कोई दिक्कत आज की क्लास में, No, sir. No, sir. और क्लियर है। Yes, sir. ठीक है फिर बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, बाय एवरीवन, Yes, sir. Thank you, sir. Bye. बाय। Thank you.